नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो अब सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़े वैश्विक टकराव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ चुका है और हर घंटे हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े और बेहद अहम पुलों को उड़ाने की धमकी दे दी है। जी हाँ, ये कोई साधारण पुल नहीं है, बल्कि ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं जिन पर पूरे इलाके की कनेक्टिविटी, सप्लाई और मिलिट्री मूवमेंट टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पुलों में कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों के बड़े पुल भी शामिल हैं, जिनमें शेख जाबिर अल अहमद समुद्री पुल, शेख जायद ब्रिज, किंग फहद कॉजवे और जॉर्डन के किंग हुसैन ब्रिज और अब्दून ब्रिज जैसे नाम शामिल हैं। अगर इन पुलों पर हमला होता है तो इसका असर सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल सप्लाई, खाने पीने के सामान की ढुलाई और पूरे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी तक पड़ सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ईरान ने इतनी बड़ी धमकी क्यों दी? तो इसकी वजह भी उतनी ही गंभीर है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के करज शहर में बने B1 ब्रिज पर हमला किया था। यह हमला एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और पूरा पुल पूरी तरीके से तबाह हो गया, तहस नहस हो गया। बताया जा रहा है कि यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जा रहा था, जिसकी लंबाई करीब 1050 मीटर और ऊंचाई 136 मीटर थी और इसे बनाने में लगभग $4000 मिलियन यानी कि करीब 3800 करोड़ रुपए खर्च भी हुए थे। इस हमले के बाद ईरान का गुस्सा बढ़ गया और उसने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो वो भी पूरे मिडिल ईस्ट में जवाब देगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने कहा है कि अगर हमारे पुल, बिजली घर या फिर ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया तो हम पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों को खत्म कर देंगे। अभी सिर्फ बयान नहीं रह गया है, बल्कि जमीन पर इसका असर भी दिखने लगा है। ताजा खबर के मुताबिक इजराइल के उत्तरी शहर हाइफा पर रॉकेट हमला हुआ है, जो कि बेहद अहम शहर है, क्योंकि यहाँ देश का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी प्लांट मौजूद है, जो करीब 70% तेल प्रोसेस करता है। इस हमले में 6 लोग घायल हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि रिफाइनरी को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है और इस प्लांट पर पहले भी 2 बार हमला हो चुका है। यानी कि साफ है कि ईरान और उसके सहयोगी लगातार इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक खत्म कर दिया है, लेकिन CNN की रिपोर्ट इससे बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाए तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि अभी भी ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं और हजारों ड्रोन में से लगभग 50% अभी भी इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। यानी जो तस्वीर बाहर दिखाई जा रही है, असल में हालात उससे कहीं ज्यादा गंभीर और जटिल हैं। अब अगर इस टकराव का दायरा देखें तो ये सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों तक भी पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है और बहरीन में भी अहम ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई है। ऐसे में खतरा यह है कि अगर हालात ऐसे ही बढ़ते रहे तो पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध की चपेट में आ सकता है। अब बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र बन, यानी कि होर्मुज स्ट्रेट। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है और अगर यहाँ कोई भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। भारत ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जताई है और ब्रिटेन की पहल पर हुई एक इंटरनेशनल मीटिंग में 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री शामिल हुए हैं। भारत ने साफ कहा है कि होर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारतीय नाविकों की जान गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 भारतीय नाविक मारे भी जा चुके हैं, जो विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे। अब बात करते हैं अमेरिका की तैयारी की, तो अमेरिकी नौसेना का सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गिराल्ड R. फोर्ड अब पूरी तरीके से ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसका मतलब साफ है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अमेरिका सीधे इस युद्ध में पूरी ताकत के साथ उतर सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगभग खत्म कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट्स और जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या ये टकराव यहीं रुक जाएगा या फिर एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा?
क्या दूसरे देश भी इसमें शामिल होंगे और सबसे अहम, इसका असर आम लोगों पर कितना पड़ेगा? क्योंकि अगर तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर हर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा और सीधे आम आदमी की जेब पर हमला करेगा। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं, हर घंटे नई खबर सामने आ रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया एक बहुत बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कूटनीति जीतती है या फिर युद्ध। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बने रहें रिपोर्टर मैडम के साथ।